500 अभ्यर्थियों को पकड़ना मुश्किल है। दूसरा, ये लचर व्यवस्था और कानून के लचीलेपन का फायदा उठाकर वापस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। और यदि पूर्ववर्ती सरकार वापस पुनः सत्ता में आ जाती है तो इनके लिए एक गोल्डन चांस होगा और ये वापस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए भजनलाल सरकार से हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को रद्द करे और पुनः नए सिरे से एक ही दिन में ट्रांसपेरेंट तरीके। एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया है। एसओजी ने एक बेरोजगार युवाओं के लिए आशा का काम किया है। जिस प्रकार पिछली सरकार में पेपर आउट हुए तो आज एसओजी के प्रति बहुत विश्वास है लोगों में। गांव चौकड़ी हर जगह एसओजी के प्रति विश्वास लगा रहा है। ये कोई सिस्टम से नौकरी तो मांग नहीं रहा, ये सिर्फ इतना मांग रहा है कि जो भर्ती में चोर आ गए इन सब चोरों को बाहर करो, पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करो और पुनः भर्ती प्रक्रिया को। पूर्ववर्ती सरकार में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक भर्ती का जो मुद्दा था, उसके बाद युवा लगातार जो अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दिया था वो भर्ती को रद्द करने की मांग पिछले काफी समय से चल रही है, लेकिन सरकार ना जाने क्यों नहीं उनकी मांग सुन रही है। इसको लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम के सामने ये उन्होंने भजनलाल शर्मा के सामने युवाओं ने अपनी मांग रखी और एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर गुहार लगाई है। ये देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर का नजारा, जहां पर अभ्यर्थी है पेपर लीक को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। समय काफी हो गया, सरकार ने मान लिया, एसओजी ने मान लिया, फिर कहाँ पेच फंस रहा है, क्यों रद्द नहीं हो रही है? सर आखिरकार हमारे जहन में भी एक ये बड़ा सवाल है कि पिछले 3 सालों से जो भर्ती प्रक्रिया संदेह के दायरे में थी, जिस पर जांच एजेंसी जांच करती है और वो स्पष्ट रूप से पुष्टि कर देती है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के 6 के चपारियों के पेपर लीक हुए हैं, तो आखिरकार अब इस सरकार के ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, हम बीजेपी कार्यालय आज पधारे हैं और मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करो, क्योंकि आखिरकार जो बड़े आरपीएससी के बड़े सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में है, जेल की सीखों में वो बंद है। तो जब माननीय सदस्य गिरफ्तार हो गए, 12 से अधिक इस मामले में एफआईआर थी, 42 थानेदार जेल की सलाखों के पीछे हैं और अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। और एसओजी के एडीजी जो कैप्टन है वीके सिंह जी, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है और न जाने आगे कितनी गिरफ्तारियां भी बाकी गिरफ्तार होना लोगों का शेष है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में हम सब युवाओं की एक ही आवाज है, एक ही मांग है पूरे प्रदेश के युवाओं की, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः निरस्त किया जाना चाहिए और एक दिन में भर्ती को पूर्णतः पारदर्शिता के साथ कराकर इन युवा नौजवानों को न्याय दिया जाना चाहिए। भर्ती रद्द करके नई प्रक्रिया से तरह से आप इतने सालों से आप तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक पेपर लीक हो जाता है। पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2018 वाली एसआई भी थी, उसमें हम रह गए थे। 2021 वाली एसआई दी थी, उसमें हमें लगा कि हम लग जाएंगे, लेकिन ये पेपर पूरी तरीके से 6 के 6 पेपर लीक होना और इसमें हम मेहनती अभ्यर्थी जो पीछे रहना, ये हमारे लिए बड़ा अन्याय हुआ है। और हम भजनलाल सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द रद्द करें और हम युवाओं को न्याय दें। पिछली सरकार ने नहीं सुना, अब उम्मीद है ना कि नई सरकार कुछ तो करेगी। जी बिल्कुल, पिछली सरकार ने भी ये बिल्कुल अनदेखी करी है और जिस प्रकार से इनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया की वो नियमों के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि रातों रात नियुक्ति देना भी एक संदेह के दायरे में। दूसरा, जब भजनलाल सरकार बनती है और नई सरकार में एक एसआईटी गठित होती है तो एक उम्मीद जगती है और उम्मीद के आधार पर एक खर्रा भी उतरते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्यवाही होती है और 42 थानेदार आज सलाखों के पीछे हैं और 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी ट्रेनिंग सेंटरों में मौजूद हैं, उनको पकड़ पाना एक लंबा वक्त प्रोसेस है। इसलिए और दूसरा, यदि उनको पकड़ भी लेते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से इनको पनाह देने का काम किया है, हालांकि ये लंबा वक्त लगेगा, इसलिए 500 अभ्यर्थियों को पकड़ना मुश्किल है। दूसरा, ये लचर व्यवस्था और कानून के लचीलेपन का फायदा उठाकर वापस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और यदि पूर्ववर्ती सरकार वापस पुनः सत्ता में आ जाती है तो इनके लिए एक गोल्डन चांस होगा और ये वापस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए भजनलाल सरकार से हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को रद्द करे और पुनः नए सिरे से एक ही दिन में ट्रांसपेरेंट तरीके से आयोजित करे। इतने फर्जी थानेदार पकड़े गए, और भी तो हो सकते हैं फिर तो। हाँ सर, अभी तो 42 पकड़े गए हैं और पहली रैंक वाला भी फर्जी है, टॉप 10 में से 9 फर्जी हैं और जो लास्ट रैंक वाला वेटिंग में है वो भी फर्जी है। तो इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और उनको पकड़ना एक लंबी प्रक्रिया होगी। इस कारण पुनः भर्ती को आयोजित करा के युवाओं को न्याय दिया जाए। आरपीएससी के सदस्य के बेटे और बेटियों को जो पेपर दिया जा रहा है घर में, के लीजिए आप खाना परोसते वैसे पेपर परोस दिया, फिर बाकी अभ्यर्थी तो करे क्या करे राजस्थान के युवा? सर, गरीब जो बेरोजगार युवा है, जो पिछड़े बैकग्राउंड से है, गांव से है, उसका तो अब इस
मतलब इस व्यवस्था के चलते उसका नौकरी पाना और रोजगार हासिल करना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि पूरी इस भर्ती प्रक्रिया को, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करके नए तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ और एक ही दिन में दोनों पारियों का पेपर करवाया जाए और पूरी व्यवस्था को बहाल किया जाए। नहीं तो अभी जो बेरोजगार युवा है, जो हर अलग अलग मंच पे जाके प्रदर्शन कर रहा है, वो बहुत पीड़ित है। सर, हमारी सरकार से यही गुहार है कि विद्यार्थियों को न्याय दिया जाए और ऐसा ही भर्ती को रद्द किया जाए। एसओजी की जांच से कितने संतुष्ट हो आप? एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया है। एसओजी ने एक बेरोजगार युवाओं के लिए आशा का काम किया है। जिस प्रकार पिछली सरकार में पेपर आउट हुए, तो आज एसओजी के प्रति बहुत विश्वास है लोगों में। गांव चौकड़ी हर जगह एसओजी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और ये भर्ती अगर रद्द होकर दोबारा एक सिरे से एक दिन में आयोजित की जाती है, तो इससे बेरोजगार युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज ये भी निकल के आई विकास की एसओजी के हाथ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ लगा है, लेकिन एसओजी उसको पकड़ नहीं पा रही है। अब क्या खेल हो गया? जी देखो सर, न जाने इन मगरमच्छों की फहरिस्त तो और भी बहुत लंबी हो सकती है। एडीजी साहब कह रहे हैं कि निरंतर कार्रवाइयां जारी हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ लाल जी कहते हैं कि मैं लगातार सबूत पे सबूत दिए जा रहा हूं। लेकिन अब ये आगे भविष्य के गर्त में छिपा हुआ कि ये न जाने कितने बड़े बड़े मगरमच्छ एसओजी की और पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन इन युवाओं के साथ तो न्याय किया जाए। ये तो पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा के भटक रहा है और अपने न्याय की गुहार लगा रहा है। ये कोई सिस्टम से नौकरी तो मांग नहीं रहा, ये सिर्फ इतना मांग रहा है कि ये जो भर्ती में चोर आ गए, इन सब चोरों को बाहर करो, पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करो और पुनः भर्ती प्रक्रिया को एक दिन में आयोजित करवाओ। किरोड़ीलाल मीणा ने भी आवाज उठाई थी, फिर उनके घर के बाहर आप बैठे, मुलाकात हुई? बिल्कुल बिल्कुल सर, किरोड़ लाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो आने वाली कैबिनेट की मीटिंग है उनमें वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और पूर्ण तरीके से आश्वस्त किया उन्होंने कि हमारा जो समाधान है वो पूरी तरीके से वो निकालने की कोशिश करेंगे और सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा आश्वासन नहीं दे सकते हैं क्योंकि सरकार में उनकी भी नहीं चल रही, वो भी सरकार से दो हाथ कर रहे हैं और ये युवा भी सरकार से दो हाथ कर रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती जो कोई इस तरह से बड़े स्तर पर धांधली हुई है उसको रद्द करके नई प्रक्रिया के तहत वापस 2 पारियों में शुरू की जाए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।